राजस्थान में गर्मी का असर बढ़ा। राजस्थान में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी बढ़ने लगी है। कई जिलों में तापमान 35 से 38 डिग्री तक पहुंच गया है। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में गर्म हवाएं चल रही है। मौसम विभाग ने अगले दिनों में तापमान और बढ़ने की संभावना जताई है। दिन के समय तेज धूप से लोगों को परेशानी हो रही है। डॉक्टरों ने दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। स्कूलों में भी गर्मी को देखते हुए सावधानी बरती जा रही है। पानी की खपत भी तेजी से बढ़ रही है। प्रशासन ने लोगों को अधिक पानी पीने की सलाह दी है। महिला दिवस पर बस यात्रा फ्री। राजस्थान सरकार ने महिला दिवस पर बड़ा फैसला लिया है। 8 मार्च को महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा मिलेगी। ये सुविधा पूरे राजस्थान में लागू रहेगी। महिलाएं किसी भी रोडवेज बस में मुफ्त सफर कर सकेंगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को सम्मान देना है। इससे बड़ी संख्या में महिलाएं यात्रा कर सकेंगी। हर साल महिला दिवस पर यह सुविधा दी जाती है। रोडवेज विभाग ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है। बस स्टैंड पर भीड़ बढ़ने की संभावना है। विधानसभा में नया बिल पास। राजस्थान विधानसभा में एक महत्वपूर्ण बिल पास हुआ है। इस बिल का नाम डिस्टर्ब्ड एरिया प्रॉपर्टी बिल है। इसका उद्देश्य दंगों के समय संपत्ति की जबरन बिक्री रोकना है। सरकार का कहना है कि इससे लोगों की संपत्ति सुरक्षित रहेगी। विपक्ष ने इस बिल का विरोध भी किया। विपक्ष का कहना है कि इस बिल का गलत उपयोग हो सकता है। विधानसभा में इस पर लंबी चर्चा हुई। आखिरकार बहुमत से बिल पास हो गया। अब इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। पंचायत चुनाव टलने की संभावना। राजस्थान में पंचायत चुनाव में देरी हो सकती है। ओबीसी आरक्षण के आंकड़े अभी पूरे नहीं हुए हैं। इसी कारण चुनाव कार्यक्रम तय नहीं हो पा रहा है। सरकार इस पर डेटा इकट्ठा कर रही है। राज्य निर्वाचन आयोग भी स्थिति पर नजर रखे हुए है। चुनाव की तारीख जल्द घोषित होने की उम्मीद है। गांवों में चुनाव को लेकर उत्साह बना हुआ है। सरकार चाहती है कि चुनाव सही नियमों के अनुसार हो, इसलिए जल्दबाजी नहीं की जा रही है। शहीद का अशोक चक्र चोरी मामला। श्रीगंगानगर में शहीद के घर से अशोक चक्र चोरी हो गया था। ये घटना 4 महीने पहले हुई थी। इस मामले ने पूरे राज्य में ध्यान खींचा था। पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी किया गया अशोक चक्र भी बरामद कर लिया गया है। शहीद के परिवार ने राहत की सांस ली है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। मामले की आगे जांच जारी है। स्कूल दरी घोटाला मामला। राजस्थान के कुछ स्कूलों में दरी खरीद में गड़बड़ी सामने आई है। इस मामले को दरी घोटाला कहा जा रहा है। जांच में कई अनियमितताएं पाई गई। इसके बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की है। डीडवाना क्षेत्र के बीओ को निलंबित कर दिया गया। सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। अन्य अधिकारियों की भूमिका भी जांची जा रही है। इस मामले से शिक्षा विभाग में हलचल मच गई है। जल्द और भी कार्रवाई हो सकती है। जयपुर में पानी संकट की आशंका। राजधानी जयपुर में पानी की कमी की आशंका जताई जा रही है। जलाशयों में पानी का स्तर घटने लगा है। गर्मी बढ़ने के साथ पानी की मांग भी बढ़ रही है। विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया गया। सरकार ने स्थिति पर नजर रखने की बात कही है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त पानी की व्यवस्था की जाएगी। जल विभाग ने योजना बनानी शुरू कर दी है। लोगों से पानी बचाने की अपील की गई है। आने वाले महीनों में स्थिति गंभीर हो सकती है। अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई। राजस्थान में अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन ने अरावली क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान कई वाहन और मशीनें जब्त की गई। कुल 16 वाहन मौके से पकड़े गए। खनन माफिया पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने अवैध खनन रोकने के निर्देश दिए हैं। पुलिस और प्रशासन संयुक्त कार्रवाई कर रहे हैं। इससे खनन माफिया में डर का माहौल है। अभियान आगे भी जारी रहेगा। किसानों का प्रदर्शन। राजस्थान के कई किसान जयपुर पहुंचे। उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि फसल का नुकसान हुआ है। वे मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों ने नारेबाजी भी की। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया। सरकार ने किसानों से बातचीत की बात कही है।
किसान संगठनों ने चेतावनी दी है, अगर मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन बढ़ेगा। गैस सिलेंडर महंगा। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। राजस्थान सहित पूरे देश में कीमत बढ़ी है। एक सिलेंडर करीब 60 रुपए महंगा हो गया है। इससे आम लोगों पर असर पड़ेगा। महंगाई को लेकर लोगों में नाराजगी है। सरकार का कहना है कि कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़ी है। गैस एजेंसियों ने नई कीमत लागू कर दी है। घर का बजट प्रभावित हो सकता है। लोगों को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। महिला और 3 बच्चों की मौत। राजस्थान के एक गांव में दर्दनाक घटना सामने आई है। एक महिला और उसके 3 बच्चों के शव पानी के टांके में मिले। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रारंभिक जांच में मामला संदिग्ध माना जा रहा है। परिवार के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। बिजली बिल वसूली अभियान। राजस्थान में बिजली विभाग ने बड़ा अभियान शुरू किया है। बकाया बिजली बिल की वसूली के लिए कार्रवाई होगी। टीमें घर घर जाकर बकाया राशि की जानकारी लेंगी। जिन लोगों ने लंबे समय से बिल नहीं भरा है, उन पर कार्रवाई होगी। जरूरत पड़ने पर बिजली कनेक्शन काटा जा सकता है। विभाग का कहना है कि करोड़ों रुपए का बकाया है। सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। लोगों से समय पर बिल जमा करने की अपील की गई है। ये अभियान पूरे राज्य में चलाया जाएगा। ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ी। राजस्थान के कई शहरों में ट्रैफिक जाम बड़ी समस्या बन गई है। जयपुर और चित्तौड़गढ़ में लोग घंटों जाम में फंस रहे हैं। मुख्य सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। इससे लोगों को रोजाना परेशानी होती है। स्कूल और ऑफिस जाने वाले भी प्रभावित हो रहे हैं। प्रशासन ने नई ट्रैफिक योजना बनाने की बात कही है। कुछ जगहों पर सड़क चौड़ीकरण का काम भी होगा। पुलिस ट्रैफिक नियमों का पालन कराने में लगी है। जल्द समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है। वरिष्ठ पत्रकार का निधन। राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार नारायण बारेट का निधन हो गया। वे लंबे समय तक पत्रकारिता से जुड़े रहे। उन्होंने कई बड़े समाचार संस्थानों में काम किया। वे राजस्थान के सूचना आयुक्त भी रह चुके थे। उनके निधन से पत्रकार जगत में शोक की लहर है। कई नेताओं और पत्रकारों ने श्रद्धांजलि दी। उनके काम को हमेशा याद किया जाएगा। परिवार और समर्थकों ने गहरा दुख जताया। राज्य भर में लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। अस्पताल में सफल कैंसर सर्जरी। सवाई माधोपुर जिला अस्पताल में बड़ी सफलता मिली है। यहां पहली बार जटिल कैंसर सर्जरी की गई। डॉक्टरों की टीम ने कई घंटे तक ऑपरेशन किया। आखिरकार सर्जरी सफल रही। इससे मरीज की जान बच गई। अस्पताल प्रशासन ने डॉक्टरों की सराहना की। ये अस्पताल के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। अब मरीजों को बड़े शहर जाने की जरूरत कम होगी। स्थानीय लोगों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। कॉलेज में छात्राओं का प्रदर्शन। उदयपुर के मीरा गर्ल्स कॉलेज में छात्राओं ने प्रदर्शन किया। छात्राओं ने परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। छात्राओं का कहना है कि कई छात्रों के नंबर गलत दिए गए। कॉलेज प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया। प्रदर्शन के दौरान कुछ देर के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस भी मौके पर पहुंची थी। छात्राओं ने परिणाम सुधारने की मांग की। जल्द समाधान निकालने की बात कही गई है। सेमीकंडक्टर उद्योग को बढ़ावा। राजस्थान सरकार उद्योग निवेश बढ़ाने की योजना बना रही है। राज्य में सेमीकंडक्टर उद्योग लाने की कोशिश हो रही है। इसके लिए नई नीति पर काम शुरू किया गया है। सरकार निवेशकों से बातचीत कर रही है। इससे रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं। राजस्थान को तकनीकी उद्योग में आगे लाने की कोशिश है। सरकार कई सुविधाएं देने की योजना बना रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर बनाया जाएगा। जल्द इस नीति की घोषणा हो सकती है। शिक्षा विभाग में गबन का मामला। डूंगरपुर में शिक्षा विभाग में गबन का मामला सामने आया है। एक कर्मचारी पर करीब 15 लाख रुपए गबन का आरोप है। ये मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। विभाग ने तुरंत जांच शुरू कर दी।
आरोपी कर्मचारी से पूछताछ की जा रही है। सरकार ने सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। अन्य कर्मचारियों की भूमिका भी जांची जा रही है। इस घटना से विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हैं। जल्द कार्रवाई होने की संभावना है। हाई कोर्ट सख्त। राजस्थान हाई कोर्ट ने जर्जर स्कूल भवनों पर सख्ती दिखाई है। झालावाड़ में हुए हादसे के बाद ये मामला उठा। कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है। खराब हालत वाले स्कूल भवनों की सूची तैयार की जा रही है। छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने सुधार कार्य शुरू करने की बात कही है। जर्जर भवनों की मरम्मत की जाएगी। जरूरत पड़ने पर नए भवन बनाए जाएंगे। कोर्ट इस मामले की निगरानी करेगा। उद्योगों को बड़ी राहत। राजस्थान सरकार ने उद्योगों को राहत दी है। अब बिजली कनेक्शन के लिए निरीक्षण की बाध्यता खत्म कर दी गई है। इसके स्थान पर सेल्फ सर्टिफिकेशन लागू किया गया है। इससे उद्योग लगाने की प्रक्रिया आसान होगी। निवेशकों को ज्यादा सुविधा मिलेगी। सरकार का लक्ष्य उद्योगों को बढ़ावा देना है। इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उद्योग जगत ने इस फैसले का स्वागत किया है। राज्य में निवेश बढ़ने की उम्मीद है। एचपीवी टीकाकरण अभियान। राजस्थान में एचपीवी टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। ये टीका सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए लगाया जाता है। 14 से 15 साल की लड़कियों को ये टीका लगाया जा रहा है। सरकार ने लाखों डोज उपलब्ध कराई है। स्कूलों के माध्यम से ये अभियान चलाया जा रहा है। डॉक्टरों ने इसे बहुत जरूरी बताया है। इससे भविष्य में कैंसर का खतरा कम होगा। माता पिता को भी जागरूक किया जा रहा है। अभियान पूरे राज्य में चलाया जाएगा। जयपुर में पोलो मैच। जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय पोलो मैच आयोजित किया गया। ये मैच जयपुर पोलो ग्राउंड में खेला गया। कई देशों के खिलाड़ी इसमें शामिल हुए। मैच देखने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। टीम जयपुर ने शानदार प्रदर्शन किया। अंत में टीम जयपुर विजेता बनी। खिलाड़ियों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। ये आयोजन पर्यटन को भी बढ़ावा देता है। राजस्थान में खेल गतिविधियां बढ़ रही है। गर्मी से स्वास्थ्य अलर्ट। राजस्थान में गर्मी बढ़ने के कारण स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया गया है। डॉक्टरों ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। दोपहर में तेज धूप से बचने को कहा गया है। अधिक पानी पीने की सलाह दी गई है। बुजुर्ग और बच्चों को विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। लू लगने का खतरा बढ़ सकता है। सरकार ने अस्पतालों को तैयार रहने को कहा है। गर्मी से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है। पर्यटन सीजन की तैयारी। राजस्थान पर्यटन विभाग गर्मी के सीजन की तैयारी कर रहा है। राज्य में कई पर्यटन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही है। जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर में विशेष कार्यक्रम होंगे। होटल और पर्यटन स्थलों को सजाया जा रहा है। विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। सरकार पर्यटन को बढ़ावा देना चाहती है। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पुलिस का विशेष अभियान। राजस्थान पुलिस ने अपराध रोकने के लिए अभियान शुरू किया है। कई जिलों में पुलिस ने सघन जांच अभियान चलाया। संदिग्ध लोगों की जांच की जा रही है। वाहनों की भी सख्त चेकिंग की जा रही है। अवैध हथियार और नशे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों पर सख्ती की जाएगी। लोगों से कानून का पालन करने की अपील की गई है। इस अभियान से अपराध कम करने की उम्मीद है। राज्य भर में ये अभियान जारी रहेगा।